एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज है 14 जनवरी गाइस, और आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूँ। यूजीसी की एक नई गाइडलाइन थी जो वैसे तो अप्रैल के अंदर ही आ गई थी, बट आज उस पर और भी ज्यादा डिटेल डिस्कशन हम कर सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो मुझे आप लोगों के लिए 2 दिन पहले ही बना देना चाहिए था, क्योंकि 10 जनवरी को हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। बट अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, जिन्होंने मुझे एक और सजेशन दिया उनके डाउट के तौर पर, और उन्होंने इस तरीके से 2 डिग्रीज या इस तरीके से कि एक के साथ में दूसरा एकेडमिक प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना हो तो क्या हमारी प्रोसीजर उसके लिए रहेगा, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। और उस दौरान बात करते करते मैंने भी काफी कुछ जो है वो इस पर रिसर्च करी, थोड़ा बहुत सर्च किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में यूजीसी ने आप सभी बच्चों के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लिया हुआ था। हम सब लोग जानते हैं कि ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम अप्रैल के अंदर ही हमारे लिए अनाउंस हो गया था, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसके ऊपर काफी सारी चर्चा भी हुई थी, बट स्टिल अभी तक भी इसे लागू नहीं किया गया था और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। तो अब 10 जनवरी को, अभी रिसेंटली 10 से 11 जनवरी के बीच में आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज हुआ, जहां पर ये नोटिस जब मुझे मिला तो मैं आप लोगों को इसके सामने रखकर कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ, और फिर बताऊंगी भी कि किस तरीके से आप ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ से 2 बहुत बड़े डिसीजन है, या मैं कहूं कि 2 बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो आप सभी लोगों के लिए निकल के आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट कुछ और होता है और उन्होंने मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट में किया होता है। मेरा मतलब ये है, आप मान लीजिए कि एक ऐसा सिनेरियो है कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का कोई बच्चा है जिसने अपनी यूपीएससी की तैयारी या कोई और सरकारी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी और किसी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में वो पढ़ाई कर रहे थे, बट उनका जो मास्टर्स था वो किसी और सब्जेक्ट के अंदर था। तो अब यहाँ पर उन लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्टी हो जाती है कि वो नेट अगर निकालना चाहते हैं, क्योंकि देखो नेट निकाल के एक बहुत बड़ा फायदा, जेआरएफ निकाल के एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाता है। तो बहुत सारे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ पर जरूर सोचते हैं। तो आप अपने मास्टर डिग्री जो आपने पहले एडमिशन ले लिया था और उसके बाद में अगर आप कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो दोनों को क्लब करके एक साथ आप लोग पढ़ सकते हो और उनके अंदर नेट या फिर जेआरएफ आप लोग निकालने का सोच सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी मास्टर्स की 4-5 साल पुराना हो गया है खेल, और अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, किसी और सब्जेक्ट के अंदर मुझे इंडल्ज होना है और कुछ नए तरीके से हम लोगों को करना है, तो आप अभी भी अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको 2 तरीके से आगे लेके जा सकते हो सकता है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हो और अब अचानक से आप सभी लोगों का मन था, आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में शुरू किया, पर अब आप लोगों को इंटरेस्ट किसी और में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ना हमारे देश में बहुत सारे इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इन सब कहानियों को लेकर अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी अगर आप लोग लेके आना चाहते हो, नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, उसके लिए भी ये ड्यूअल डिग्री आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा है हिस्ट्री से था और पॉलिटी उसने पढ़ना शुरू कर दिया, इमेजिन करिए हिस्ट्री से उसका नहीं निकल रहा है, तो वो जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से भी ट्राई कर सकता है और उसके पास में और भी फील्ड ओपन हो जाती है। अपने आगे वाले एग्जाम्स के लिए भी वो अपने एक नए सब्जेक्ट की फील्ड को ओपन करता है। तो अगर कहा जाए तो ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है जिस पर हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए, एंड नॉट नेसेसरीली सिर्फ मास्टर्स डिग्री की बात हो रही है या सिर्फ मैं सब्जेक्ट वाइज बात कर रही हूँ। इमेजिन करिए, फर्ज करिए कि आप एमटेक के साथ में या आपके जो एमफिल एग्जामिनेशन है या जो आप लोगों का ड्यूअल डिग्री में पीएचडी प्रोग्राम आ रहा है, क्या उनके साथ में भी हम पैरेलल के अंदर कोई और एग्जाम को या कोई और सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। राइट, तो आज ही समय लगा, इससे पूरे वीकडे तो हम लोग बिजी रहे थे, आपको पता ही है। तो आज मैं इस पर एक आराम से डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाली हूँ, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक काइट 10 कोड यूज करके अपना कोर्स नहीं लिया है और लेने में इच्छुक है, आपको बता दें 15 जनवरी तक 10% ऑफ आप लोगों को दिया जाएगा। आराम से आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कोर्सेज ले सकते हो, सब पर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है काइट 10 का इस्तेमाल करके। चलिए आइए मैं आप सभी लोगों को लेकर चलती हूँ इस नोटिफिकेशन के ऊपर, जो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए अभी अभी रिसेंटली रिलीज किया गया था। राइट, 10 जनवरी, जी बिल्कुल 10 जनवरी को आप लोगों का एक नोटिस रिलीज हुआ था। होपफुली नोटिस आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। इस नोटिस के अंदर यूजीसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में बात करी, जिसको हम लोग पहले से ही रजिस्टर करते आ रहे हैं। 13 अप्रैल है ना, तो आप लोग देख सकते हो 2022 के अंदर 2 डिग्री को परस्यू करने के लिए यूजीसी ने बिल्कुल अलाउ कर दिया था, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो थे इन्होंने इन गाइडलाइंस के बेनिफिट्स के लिए यूजीसी को बोला कि प्लीज आप इस पर अपना ध्यान दीजिए, और इस दौरान एक लेटर भी लिखा गया था कि एक अच्छे से डिवाइस मैकेनिज्म जो है वो हमको बताया जाए कि कैसे काम होगा, क्या होने वाला है, और उसको लेकर अच्छा खासा गजेट्स भी है जो यूजीसी ने रिलीज किया था। बट
क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा या काफी सारे स्टूडेंट्स की, जैसे परसों मैं बता रही हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में अभी भी ये कंफ्यूजन आ रहा था, क्योंकि आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, आपको पता है ना कि जब तक आप सभी लोग एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जिससे आप लोग अपना डिग्री कर रहे हो उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेशन नहीं लगाते हो तो अगले प्रोग्राम में, उसके आगे वाले प्रोग्राम में आपको एडमिशन नहीं मिलता है। जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं, जब तक 12वीं का माइग्रेशन नहीं दिखाते हो आप बैचलर्स में नहीं जाते, बैचलर्स का माइग्रेशन नहीं दिखा सकते तो आप लोग मास्टर्स में नहीं जा सकते हो। और वैसे ही आप अपना यहाँ का नेट का सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों का मास्टर्स का नहीं दिखाते हो तो पीएचडी में नहीं जा सकते हो। तो बिल्कुल वैसे ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के एब्सेंस की वजह से इस तरीके की डिफिकल्टी आ रही थी। इमेजिन करिए मैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हूं अपने, और मुझे किसी और सब्जेक्ट से अपना फर्स्ट सेमेस्टर शुरू करना है, तो ऑब्वियसली मेरे पास में यहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, तो वहां पर जो हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेम इंस्टीट्यूशन, सेम यूनिवर्सिटी का जो दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें मैं अपना मास्टर्स शुरू करना चाह रही थी, वहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है एक और इंपॉर्टेंट लेटर है जो आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा गया, जिसके बारे में जो यूजीसी है उसने अब इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले लिए हैं कि आप लोगों के लिए इन सर्टिफिकेशंस के कंसिडरेशन के बिहाफ पर जितने भी हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको हिदायत दी जाएगी, उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस तरीके से आप लोग अपना प्रोग्राम कर सकते हो। तो देयरफॉर आप लोगों का एक और रिक्वेस्ट है जो यूनिवर्सिटीज के पास में गई है, जिसके थ्रू जो गाइडलाइन आपके गजेट्स में रिलीज की गई थी उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का एडमिशन प्रोसीजर आगे बढ़ने वाला है। और यूजीसी ने ये चीज अब दोबारा से किसको बता दी है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को बता दी है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ था जिसमें मैंने ये सारी गाइडलाइन आप लोगों से शेयर करी थी, पर चलिए दोबारा से एक बार इसको शेयर करते हैं आप सभी लोगों के साथ में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी एक स्टूडेंट अगर 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेशन लेना चाहता है तो उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो फिजिकल मोड के अंदर आ सकता है और दोनों ही के अंदर फिजिकल मोड के अंदर एडमिशन ले सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए कि आप लोग मॉर्निंग कोर्स में एक सब्जेक्ट के अंदर एनरोल्ड हो तो इवनिंग वाले में आपको दूसरे वाले कोर्स में जाना होगा। अगर फिजिकल मोड से कर रहे हो तो आपका टाइम ओवरलैप नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर ये कही गई थी। दूसरा, अगर आप लोग कर रहे हो कि एक फिजिकल मोड में कर लो और दूसरा जो है वो आप ओडीएल यानी कि ओपन या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कर रहे हो, तो आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर ये भी काम कर सकते हो। इस केस में तो आपको टाइमिंग ओवरलैपिंग की भी कोई इशू नहीं आने वाला है। अगर आप दो क्या कर रहे हो, ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर रहे हो, तो आप वो भी आराम से कर सकते हो, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डिग्री या डिप्लोमा अगर आपने प्रोग्राम किया है कोई ऑनलाइन, तो आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी की स्टैट्यूटरी काउंसिल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है उसी से आप सभी लोगों को क्या करना है, अपना एफिलिएशन लेना होगा। और डिग्री या डिप्लोमा आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज के अंदर कर सकते हो, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। हमारे वैसे भी देश में कम यूनिवर्सिटी थोड़ी है यार, 1072 यूनिवर्सिटीज है, उससे रिलेटेड ही आप कर सकते हो। अपना डिग्री और डिप्लोमा जो आप लोग करना चाहते हो वो सारे के सारे जो है यूजीसी के द्वारा ही गवर्न किए जाएंगे और साथ ही साथ सारों की रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी एंड प्रोफेशनल काउंसिल भी बनी जाएगी। और जैसे रूल्स आपके नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन सिस्टम में फॉलो किए जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही फॉलो किए जाएंगे, राइट। अब बात आ जाती है कि ये जो गाइडलाइंस है ये आप लोगों के लिए यूजीसी का जैसे ही नोटिफिकेशन आया तब से ही इफेक्ट में आ जानी चाहिए थी, ऐसा कहा गया था। वैसे तो ये सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था, हमारे लिए 2022 के लगभग अप्रैल में ये सेट हो गई थी चीजें। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अक्टूबर के अंदर भी आप लोगों का एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जिसके साथ हम लोगों ने ये सारी बातें करी थी। बट अभी तक भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको लेकर दोबारा से यूजीसी ने सारे के सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये चीजें भेजी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो यहाँ पर बच्चों का आया था, वो डाउट आया था पीएचडी के साथ में अगर हम कोई डिग्री करना चाहते हैं तो उसका क्या सिचुएशन होगा या उसके ऊपर हम क्या बात करेंगे। तो आप लोग नोटिस करना, देखिए क्या लिखा हुआ है, द अबव गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट्स परसुइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स अदर देन पीएचडी प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है और इस चीज को आप लोग बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करिएगा। अगर आप ऑलरेडी फुल टाइम पीएचडी के अंदर कहीं एनरोल्ड हैं तो आप ये मान के चलिएगा उसके साथ में ना तो डिस्टेंस के अंदर ना फिजिकल मोड में आप किसी भी तरीके से पीएचडी के साथ में कोई भी और दूसरी डिग्री नहीं कर सकते हैं। और यही डाउट था जो
जैसा मैं बता रही हूँ, जिसने मुझे एनकरेज किया कि इस वीडियो को मैं बनाऊँ, राइट। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगी, सो दैट आप सभी लोग भी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अबव गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो आप लोगों की स्टैट्यूटरी बॉडीज है, वो ये 2 एकेडमिक सेशंस आप लोगों के शुरू करने वाली है। बट अगर आप लोगों का पीएचडी वाला जो सीन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसके साथ में दूसरा डिग्री नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसी के ऊपर मैंने वीडियो स्टार्ट किया था कि आप लोगों से मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूं। बट हाँ, अगर आप सभी लोग कोई और सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स कर रहे हो और उसके पैरेलल में दूसरे सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहते हो, तो आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका है, आप 2 सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स अपने कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काम आएगी। अगर आप सभी लोग इसके बारे में सोच रहे थे, आपको डाउट था, तो इस वीडियो के जरिए वो सॉल्व हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आप लोगों से मैं और बातें करूंगी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को लेकर। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर।